370 की मनसूखी के बाद आपके शराब के ठेके जो जम्मू कश्मीर में है वो बाहर वाले चला रहे हैं। आपकी जो रेत बजड़ी है वो बाहर के ठेकेदारों को दी गई। जहाँ तक आप कहते हैं ये 40 करोड़ की बात है, मेरे सुनने में आया है कि ये बहुत बड़ा सौदा है। नूपुर शर्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद सीनियर पत्रकार जेके मीडिया के आशिक कोहली उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, चूंकि हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और नूपुर शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, तो मुझे लगता है वो चीज़ें भी जहन में रखकर सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। और हालांकि 370 और 35A की मनसूखी के वक्त करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के दावे भी किए गए कि यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसमें जो है 40 करोड़ रुपए का कोई स्कैम हुआ है और एक लाइब्रेरी ऑनर जिनका ताल्लुक अखनूर से था वो लापता है। सत्यपाल मलिक साहब जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने 100 करोड़ की बात, रिश्वत की बात की थी। उसमें भी इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी, लेकिन उसका भी अभी अता पता कुछ नहीं है। 3 साल का जो कोरोना की महामारी थी, कोरोना का दौर था, यात्रा यहाँ पे नहीं पहुँची है। अब इस साल हालत ठीक है और अल्लाह करे इससे बेहतर हो जाए। तो जो हमारे यात्रा बाहर से आती है, यात्री जो हमारे बाहर से आते हैं, तो इंतज़ामिया ने उनके लिए अब तक कौन कौन से इक़दाम उठाए? हो सकता है बड़े लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन देखना है कि इस जो ये इल्ज़ामात लगाए हैं ये प्रूव भी करते हैं कि नहीं। मैं इसमें यही कहूँगा कि उन्हीं का शहर है, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, मुझे मालूम है कसूर मेरा ही निकलेगा। पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहा कि आज के बाद दफ़ा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो इसी ज़मन में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इनको पहाड़ियों को स्टेटस देना है तो इन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बड़ी मछलियाँ इसमें इस जाल में बड़ी मछलियाँ फंसने वाली हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जहाँ तक आप कहते हैं ये 40 करोड़ की बात है। नाजरीन आदाब, इस्तिकबाल, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं BDC मंडी शमीम गनेई साहब। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़श्ता कुछ वक्त कबल नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की चीफ स्पोक्स पर्सन है और उसके साथ उन्होंने एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में उन्होंने जो गुस्ताखी की थी, और जेके मीडिया के एक सीनियर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट आशिक कोहली ने उनको सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया। सबसे पहले गणेश साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपको याद होगा नूपुर शर्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद सीनियर पत्रकार जेके मीडिया के आशिक कोहली उन्होंने सपोर्ट किया, और किस तरह से आप देखते हैं इसे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन जो हैं नूपुर शर्मा, और उनके बहुत सारे ऐसे हामी हैं जिन्होंने आज नहीं बल्कि हर वक्त कोशिश की है कि ये जो माहौल हमारा रिवायती भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिखों के दरमियान है इसको कैसे ख़राब किया जाए और कैसे पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। तो पिछले दिनों जो उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है, तो एक तो ये है कि पूरा मुल्क जो है, जो जी शऊर लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हैं, वो इस चीज़ की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि इस जाहिल औरत के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गणेश साहब, जहाँ तक आवाम का सवाल है, पब्लिक सड़कों पे है, लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर हम हर जगह की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, बाहर मुल्क हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, चूँकि हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और नूपुर शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, तो मुझे लगता है वो चीज़ें भी जहन में रखकर सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर जगह से प्रोटेस्ट हुए हैं और एप्लीकेशंस जो है FIR के लिए उसके ख़िलाफ़ दी गई हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए उन लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं कि हमारे रब, हमारे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुझे इस कायनात को, ये कोसार, ये पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, ये इंसान, ये आबशार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर मुझे आपके नूर को दुनिया में ज़ाहिर ना करना होता। तो मैं समझता हूँ जो जी शऊर लोग हैं वो इस अल्लाह के पैगाम के ज़रिए ही समझ जाएंगे कि ये दुनिया जो हमें मिली है ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। गणेश साहब, अमित शाह जी ने कश्मीर का दौरा किया था गुज़श्ता कुछ माह कबल, और वहाँ पे उन्होंने एक ऐलान भी किया था कि पहाड़ियों को हम स्पेशल स्टेटस देंगे। हालांकि कुछ ट्रेंड चला ये 2-3 दिन कबल, लेकिन क्या आपको लगता है, क्या बीजेपी का ये जो कानून है, ये जो लॉ है पहाड़ियों के लिए, ये कि पहाड़ियों को हम रिजर्वेशन देंगे, उनको स्पेशल स्टेटस देंगे एसटी का, क्या आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये? देखिए, पिछले 30-40 सालों से एक तहरीक छिड़ी हुई है कि पहाड़ी जो लोग हैं ये पिछड़े हुए लोग हैं, इनका कल्चर, इनका पहनावा, इनका रहन सहन जो है वो गुज्जर बरादरी लोगों के साथ जो है वो मिलता जुलता है और इन्हें भी एसटी ज़ुमरे में लाया जाए। तो इससे पहले भी हुकूमतों ने रिकमेंडेशंस दी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीपी की सरकार में रिकमेंडेशंस गई हो। मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के परेशान हूँ कि जब रियासत से 370-35A हटाया गया, जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, हमारी कंसेंट के ख़िलाफ़ हमारे लीडरों से बिना पूछे हमें डिग्रेड करके रियासत से यूटी बनाया गया, हमारा स्टेटहुड लिया गया, उस वक़्त तो इन्होंने किसी से नहीं पूछा, उस वक़्त तो इन्होंने कहीं से पास नहीं करवाया, बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जो बिलखसूस होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहा कि आज के बाद दफ़ा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो इसी ज़मन में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इनको पहाड़ियों को स्टेटस देना है तो इन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी की सिफारिशात की ज़रूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ ये एक छलावा है, एक दिखावा है, एक धोखा है जो इस मज़लूम कौम के साथ किया जा रहा है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक़्त में अगर हुकूमत इस किस्म का कोई फ़ैसला लेती है तो वो खुशाइंद कदम होगा। गणेश साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम। आपको पता है 3 साल का जो कोरोना की महामारी थी, कोरोना का दौर था, यात्रा यहाँ पे नहीं पहुँची है। अब इस साल हालत ठीक है और अल्लाह करे इससे बेहतर हो जाए। तो जो हमारे यात्रा बाहर से आती है, यात्री जो हमारे बाहर से आते हैं, तो इंतज़ामिया ने उनके लिए अब तक मतलब कौन-कौन से इक़दामात उठाए हैं? देखिए, इक़दामात की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा, हमारी दिवाली हो, हमारी ईदें हैं हों, हमारे गुरुपुरब हों, पूरे हिंदुस्तान में मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। परसों भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में जो उस गुस्ताख ने गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ जब बंद की कॉल दी गई, उसमें हिंदू सिख बरादरी के लोगों ने भी हमारा ताउन किया। तो मैं समझता हूँ पूरे पुंछ में जो भाईचारा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पुंछ के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अगर आप ईद की बात करें, ईद वाले दिन अगर आप देखें तो ईदगाह के बाहर हिंदू और सिख भाई जो हैं वो कतारों में खड़े होते हैं और अपने मुसलमान भाइयों से मिलते हैं। यात्रा हो तो आप देखें, मंडी की मैं बात करूँगा, यहाँ हमारे तमाम मुख्तलिफ़ सियासी, मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के लोग जो हैं वो खड़े होकर यात्रियों का इस्तकबाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत इंतज़ामात करे ना करे, मंडी के लोग जो हैं, जो हमारा रिवायती एक वो सिलसिला रहा है, हम दिल खोल कर खुंदा पेशानी से जो है वो यात्रियों का इस्तकबाल इससे पहले भी करते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी करेंगे। गणेश साहब, आपको याद होगा ये जो एक रिज़ल्ट आउट हुआ है जेकेएसएसबी ने, जिसको रिक्रूट किया था सब इंस्पेक्टर्स को लेके। जेकेएसएसबी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर्स के लिए रिक्रूट हुई थी, तो उसका जब रिज़ल्ट आया, सामने आया, तो रिज़ल्ट जब मंजर आम पे लाया गया तो बहुत सारे जो हमारे यूथ के थे, सभी यूथ जो सड़कों पे आए। हालांकि यहाँ तक भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उसमें जो है 40 करोड़ रुपए का कोई मतलब स्कैम हुआ है और एक लाइब्रेरी ओनर जिनका ताल्लुक अखनूर से था वो लापता हैं। और हालांकि 370 और 35A की मनसूखी के वक्त करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के दावे भी किए गए थे। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 370 जब यहाँ से हटाया गया तो हमें वो ख्वाब दिखाए गए जो कभी मुझे लगता शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। यहाँ कहा गया
बुलेट ट्रेनें चलेंगी, यहाँ पर चॉपर सर्विसें लगेंगी, आसमान से तारे तोड़कर लाए जाएंगे, दूध की नहरें निकाली जाएंगी, तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अलबत्ता जो ये है, इन्होंने तमाम रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जो हैं, ये तमाम इदारों को कमज़ोर किया है और आज भी बैकडोर एंट्रीज़ हो रही हैं, लिस्टें फराहम की जा रही हैं। और ये जो SHRB के थ्रू जो SI की जो लिस्ट का आपने कहा और करप्शन की बात की, देखिए बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट ने भी एतराफ़ किया कि अवामी हलकों में ये बात है कि इसमें करप्शन हुई है और उसमें आपको पता होगा कि इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई है। लेकिन यूथ तो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रही है और साथ साथ में यूथ का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी पास हुए हैं जिनकी डिग्रियां ही वैलिड नहीं है, जिन्होंने फेक डिग्रीज लेके इसमें फॉर्म फिल किया था। नहीं, डिग्रियों की बात मैं बाद में करूँगा। मैं ये कहूँगा, देखिए 370 की मनसूखी के बाद आपके शराब के ठेके जो जम्मू कश्मीर में हैं वो बाहर वाले चला रहे हैं, आपकी जो रेत बजड़ी है वो बाहर के ठेकेदारों को दी गई, आपकी जो रिटेल ये दुकानें हैं जहाँ पर ये एशियाई खुर्दनी आपको दस्तयाब हैं, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें, वो बाहर के लोग आके यहाँ आपकी दुकानें चला रहे हैं, आपके मुलाजिम इस वक्त जो है वो बाहर से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये नई चीज़ें नहीं हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा हैं। इसीलिए हम तमाम अवामी हलकों में बात करते हैं, तमाम जो हमारे सियासी कायदीन हैं वो मांग करते हैं कि आप यहाँ पर जमहूरियत को बहाल करें, यहाँ पर इलेक्शंस करवाएं, लोगों की चुनिंदा सरकार हो, लोगों की किस्मत का फ़ैसला वो करें। लेकिन अभी तक जो हमें देखने को मिला है कि हर चीज़ में डिले टैक्टिक्स जो है वो यहाँ की LG सरकार जो है वो अपना रही है। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया में कि LG साहब का तबादला हो गया। देखिए, LG साहब का तबादला मसले कश्मीर का हल नहीं है। सत्यपाल मलिक साहब के बाद आपका ये तीसरा LG है जिसको आप ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का अटूट अंग है, लेकिन इस अंग में दर्द जो है उस दर्द को समझने की ज़रूरत है। जो मुझे लगता है जो बाहर से आप कमिश्नर्स ला रहे हैं, जो आप एडवाइज़र्स ला रहे हैं, आप गवर्नर्स ला रहे हैं, वो इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ का लोकल सियासतदान जो इन चीज़ों को समझता है। तो मैं भी आपके ज़रिए, अगर हमारी बात कहीं तक पहुँचती है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जमहूरियत बहाल करना चाहिए। लोगों की आवाज़ को ना दबाकर मसला कश्मीर का अमन जो हल है उसको तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और जल्द से जल्द रियासत में जो है वो इलेक्शन करवाने जानी चाहिए। गणेश साहब, जिस तरह से यूथ की डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी, और इस पे मतलब बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं या फिर सिलेक्टेड हैं, वो चुप हैं और सूत्रों के अनुसार ये भी खबर मौसूल हो रही है कि बड़ी मछलियाँ इसमें, मतलब इस जाल में बड़ी मछलियाँ फंसने वाली हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं ये 40 करोड़ की बात है, मेरे सुनने में आया है कि ये बहुत बड़ा सौदा है। आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक साहब जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने 100 करोड़ की बात, रिश्वत की बात की थी। उसमें भी इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी, लेकिन उसका भी अभी अता पता कुछ नहीं है, किसने लिए, किसने मांगे, कौन दे रहा था। तो उसमें बड़े लोग थे, तो इसमें भी हो सकता है बड़े लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन देखना है कि इस जो ये इल्ज़ामात लगाए हैं ये प्रूव भी करते हैं कि नहीं। मैं इसमें यही कहूँगा कि उन्हीं का शहर है, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, मुझे मालूम है कसूर मेरा ही निकलेगा। चलिए गणेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये थे BDC मंडी जनाब शमीम गणेश साहब। आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।